नमस्कार मित्रों, आज हम धम्मपद के 8वें खंड में प्रवेश कर रहे हैं। यह वही स्थल है जहां ओशो हमें चेतावनी देते हैं कि धर्म का अर्थ समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि झूठा धर्म क्या है, क्योंकि जब तक तुम झूठे से मुक्त नहीं होते तब तक सच्चा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं, जिसने बाहर का धर्म पाया उसने भीतर का खो दिया। और ओशो कहते हैं, बुद्ध की यह बात आज पहले से भी अधिक सच्ची है, क्योंकि आज हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मठ ने धर्म को व्यापार बना लिया है। ओशो की आवाज इस खंड में कभी मौन की तरह बहती है, कभी बिजली की तरह गूंजती है। वे कहते हैं, झूठा साधु वह है जो कपड़े बदलता है, मन नहीं जो शब्द बोलता है, मौन नहीं जो दूसरों को दिखाता है कि वह जानता है पर भीतर से अंधा है। और सच्चा साधक वह है जो भीतर झांकने की हिम्मत करता है, जो अपने ही झूठ से सामना करता है, जो किसी से कुछ पाने नहीं आया बल्कि सब कुछ त्यागने आया है। बुद्ध ने कहा था, अपने को साधो न कि दूसरों को। और ओशो समझाते हैं, यही सच्ची साधना है। दूसरों को बदलने की चाह ही झूठे साधु की पहचान है। वह संसार को सुधारता रहता है ताकि उसे कभी अपने भीतर झांकना ना पड़े। वह व्यस्त रहता है धार्मिक कार्यों में, कर्म कांडों में, ताकि भीतर की शून्यता को, पुकार को सुन ना सके। ओशो कहते हैं, झूठे साधु का धर्म डर से उपजता है, सच्चे साधक का धर्म प्रेम से। डर से जन्मा धर्म केवल अनुशासन है, जीवित नहीं। वह तुम्हें पिंजरे में रख सकता है लेकिन उड़ा नहीं सकता। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कभी नियम नहीं बनाए, उन्होंने केवल सजगता दी, क्योंकि सजगता नियमों से परे है। नियम तुम्हें दूसरों के अनुकूल बनाते हैं, सजगता तुम्हें अपने सत्य के अनुकूल। बुद्ध के शब्द इस खंड में और गहरे हैं। वे कहते हैं, जो अपने वस्त्रों से साधु है वह साधु नहीं, जो अपने आचरण से ज्ञानी है वह ज्ञानी नहीं। ओशो कहते हैं, यह वाक्य पूरी मानव सभ्यता पर एक वज्र प्रहार है, क्योंकि हमने धर्म को भीतर के अनुभव की बजाय बाहर के प्रदर्शन में बदल दिया है। हमने मौन की जगह मंत्र को रख दिया और ध्यान की जगह पूजा को। हमने सत्य की जगह प्रतिष्ठा को रख दिया। बुद्ध ने इन सब को नकार दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम भीतर देख लोगे उसी दिन मंदिर तुम्हारे भीतर होगा। ओशो कहते हैं, बुद्ध का धर्म मंदिर नहीं बनाता, वह मन को तोड़ता है, क्योंकि मन ही वह दीवार है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच खड़ी है। मन तुम्हें हमेशा कहता है, देखो, कुछ करो, कुछ बनो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बस देखो, क्योंकि जब देखना गहरा हो जाता है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। धर्म कोई उपलब्धि नहीं, धर्म एक स्थिति है। तुम उसे पा नहीं सकते, तुम केवल उसके लिए स्थान बना सकते हो, और वही स्थान मौन से बनता है। ओशो कहते हैं, जब भीतर कोई दावा ना रहे, कोई आग्रह ना रहे, कोई डर न रहे, तो वही धर्म है। झूठा साधु धर्म की भाषा बोलता है,
लेकिन उसका हृदय हिंसा से भरा होता है। उसका ज्ञान किताबों से आता है, अनुभव से नहीं। ओशो कहते हैं, किताबी ज्ञान मन को पंडित बना देता है, लेकिन हृदय को पत्थर बना देता है। सच्चा साधक वह है जो हर क्षण नया है, जो किसी निष्कर्ष में नहीं जीता, जिसके पास न कोई विचार है न कोई मान्यता। वह केवल सजग है, मौन है और इसलिए जीवित है। बुद्ध ने कहा, सत्य वही देखा जा सकता है जिसका मन निर्मल हो। निर्मलता का अर्थ है बिना विचार के, बिना पूर्वाग्रह के देखना। लेकिन मनुष्य हमेशा देखने से पहले निष्कर्ष बना लेता है। यही अंधत्व है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें अंधा बना देता है, क्योंकि वह बोरोड है, क्योंकि वह उधार है। जब तुम्हारा अनुभव जागता है तभी तुम देख सकते हो। धम्मपद के इस खंड में ओशो बार बार कहते हैं, धर्म की सच्चाई केवल तब आती है जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारा कोई साक्षी नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा मुखौटा गिर जाता है। तब तुम वह नहीं रहते जो समाज ने बनाया, बल्कि वही बन जाते हो जो अस्तित्व ने बनाया। यही सच्ची साधना है। झूठे साधु का धर्म एक भूमिका है, एक नाटक। वह दूसरों की दृष्टि में धार्मिक दिखना चाहता है। ओशो कहते हैं, धार्मिक दिखने की चाह ही अधार्मिकता की जड़ है, क्योंकि जो सच्चा है उसे किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। वह मौन में भी प्रसन्न है, वह अकेले में भी पूर्ण है। वह कुछ दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि दिखाने से जो दिखता है वह झूठ है। ओशो कहते हैं, मुझे उन झूठे सन्यासियों पर दया आती है जो उपवास में मरते हैं, जो शरीर को जलाते हैं, जो कष्ट को धर्म समझते हैं। बुद्ध ने कहा था, संतुलन ही मार्ग है, न अधिक न कम, बस मध्य। बुद्ध का मार्ग अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि वह मनोविज्ञान से जन्मा है। वह जानता है कि चरम सीमाएं हमेशा अहंकार को जन्म देती हैं। मध्य मार्ग ही वह भूमि है जहां आत्मा शांति पाती है। और सच्चा साधक वही है जो मध्य में जीना सीख जाता है, जो न अधिक करता है न कम, जो हर क्षण में उपस्थित है। ओशो कहते हैं, साधक का धर्म है सजग रहना, बस इतना ही। सजगता ही उसकी प्रार्थना है, सजगता ही उसका मंदिर, सजगता ही उसका गुरु। बुद्ध कहते हैं, जिसने जागरण का पथ पकड़ा उसके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं। ओशो कहते हैं, इसका अर्थ है कि जिसने सजगता का स्पर्श पा लिया उसके भीतर का चक्र टूट जाता है। वह अब इच्छाओं की पुनरावृत्ति में नहीं लौटता। वह मुक्त हो गया और यही मोक्ष है। ओशो बुद्ध की वाणी के माध्यम से हमारे भीतर के झूठ को तोड़ते हैं। वे किसी को दोष नहीं देते, बल्कि हमें स्वयं के सामने खड़ा कर देते हैं। और यही सबसे कठिन साधना है, अपने झूठ से, अपने दिखावे से, अपने डर से सामना करना। जब तुम इस सामना में मौन रह जाते हो, जब तुम भीतर से कहते हो, हाँ मैं झूठा था, तो उसी क्षण सत्य का जन्म होता है। सत्य किसी ज्ञान का परिणाम नहीं, यह विनम्रता का फूल है। और जब विनम्रता आती है तब बुद्धत्व पास आ जाता है। ओशो कहते हैं, धर्म किसी देवता की देन नहीं, यह तुम्हारे भीतर के मौन का संगीत है। उसे बाहर खोजोगे तो खो दोगे,
भीतर उतरोगे तो पा जाओगे। बुद्ध के शब्द मौन से निकले हैं, वे विचार से नहीं, अनुभव से निकले हैं। वे किसी शास्त्र की गहराई नहीं रखते, वे शून्य की गहराई रखते हैं। जब बुद्ध कहते हैं, वे यह नहीं कह रहे कि अहिंसा अपनाओ, वे यह कह रहे हैं कि हिंसा की जड़ को पहचानो। क्योंकि जब तक जड़ नहीं पहचानी जाती तब तक वृक्ष बार बार उग आता है। ओशो कहते हैं, हिंसा को दबाने से अहिंसा नहीं आती। अहिंसा केवल तब आती है जब तुम्हें यह दिखाई दे कि हिंसा अंधता है। जब मन में करुणा का फूल खिलता है तब हिंसा की भूमि सूख जाती है। प्रेम कोई अनुशासन नहीं है, वह तो स्वाभाविकता की गंध है। और जो अपने भीतर प्रेम को जान लेता है वही ध्यान को भी जान लेता है। बुद्ध का धम्मपद इसलिए धर्म की परिभाषा नहीं देता, वह धर्म की दिशा दिखाता है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई संस्था नहीं, कोई परंपरा नहीं, धर्म तो एक आंतरिक विज्ञान है जहां तुम अपने भीतर उतरते हो और पहली बार तुम्हें यह दिखता है कि कोई मैं नहीं है, केवल मौन है। बुद्ध के लिए धर्म का अर्थ या धम्म वह जो चीज़ों की गति को संचालित करता है, जो अस्तित्व का नियम है। और वही नियम जब मनुष्य के भीतर समझ में आ जाता है तो वह व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कभी किसी को धर्मानुयायी नहीं बनाया, उन्होंने केवल जागरण सिखाया। वे कहते थे, अपने दीपक स्वयं बनो, और वही उनका सबसे महान वचन है, अपदीपो भव। खंड 8 में बुद्ध के सूत्र आते हैं जो कहते हैं, संज्ञाएं, नाम, शब्द ही संसार को चला रहे हैं। जो शब्दों से परे चला जाता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, बुद्ध के लिए शब्द केवल संकेत हैं, वे लक्ष्य नहीं हैं। शब्द को पकड़ लेने वाला व्यक्ति खो जाता है। ध्यान वह कला है जिससे तुम शब्द से परे देखना सीखते हो, जहां केवल उपस्थिति रह जाती है। ध्यान वही क्षण है जब तुम अपने भीतर की सारी परिभाषाओं से मुक्त हो जाते हो। न हिंदू, न मुसलमान, न बौद्ध, न जैन, बस साक्षी मात्र, वही बुद्धत्व है। ओशो कहते हैं, तुम बुद्ध के शब्द सुनो मत, उन्हें पी लो, उन्हें ऐसे ग्रहण करो जैसे कोई संगीत सुनता है। जो अर्थ से परे जाता है वही बोध को छूता है। बुद्ध कहते हैं, अत्तानम दमनम सुखम, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ा सुख है। ओशो इस पर टिप्पणी करते हैं, दूसरों पर विजय का सुख क्षणिक है, लेकिन स्वयं पर विजय का सुख शाश्वत है। जो अपने मन पर शासन कर ले उसके लिए सम्राट भी भिखारी है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा राज्य है। ओशो एक जगह कहते हैं, मन से बड़ा युद्ध कोई नहीं, और जो इस युद्ध में विजयी होता है उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का अर्थ है जिसने मन को देखा और उसमें उतरकर जाना कि यह सब माया है। बुद्ध के धम्मपद का 8वां खंड इस आत्मयुद्ध का विज्ञान है। इसमें ओशो बताते हैं कि बुद्ध कहते हैं, अहंकार की मृत्यु ही ध्यान का जन्म है। जब तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, तब ध्यान मर जाता है, क्योंकि ध्यान में करने वाला कोई नहीं बचता। ध्यान वही है जहां मैं नहीं रहता, केवल मौन रह जाता है। ओशो कहते हैं, लोग पूछते हैं कि ध्यान क्या है। मैं कहता हूं, यह न करना, यह न होना है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इस नकार में सारी सृष्टि की सकारात्मकता छिपी है।
जब तुम स्वयं को मिटा देते हो तब तुम्हारे भीतर जो शेष बचता है वही बुद्ध है, वही प्रेम है, वही परम है। बुद्ध का हर वचन मौन की गंध से भरा है। द्वेष से द्वेष शांत नहीं होता, केवल प्रेम से द्वेष शांत होता है। यही सनातन धर्म है। ओशो कहते हैं, अगर इस पृथ्वी पर केवल यह एक सूत्र भी समझ में आ जाए तो न युद्ध रहेंगे न हिंसा। लेकिन आदमी ने ऐसे केवल पाठ के रूप में पढ़ा, जीवन के रूप में नहीं जिया। बुद्ध के वचनों को पढ़ना आसान है, जीना कठिन है, क्योंकि जीना तुम्हारे मैं की मृत्यु है। धम्मपद का यह खंड हमें भीतर के प्रकाश की ओर बुलाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम ध्यान का द्वार है और मौन उसकी मंजिल। जो प्रेम करता है वह ध्यान में चला जाता है और जो ध्यान में है वह प्रेम बन जाता है। दोनों एक ही व्रत के दो छोर हैं। संसार कोई जगह नहीं है, यह मन की स्थिति है। बुद्धत्व भी कोई जगह नहीं है, यह भी मन की स्थिति है। लेकिन विपरीत दिशा में तुम जितने भीतर उतरते जाओगे तुम देखोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह सदा तुम्हारे भीतर था। ध्यान कोई साधना नहीं, यह स्मरण है, स्वयं को याद करने की कला। बुद्ध का यह 8वां खंड हमें सिखाता है कि मार्ग किसी दिशा में नहीं है, मार्ग स्वयं हम हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम खोजते खोजते थक जाओगे तब मौन में एक दिन तुम्हें आवाज सुनाई देगी, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। और उस दिन पहली बार बुद्ध मुस्कुराएगा तुम्हारे भीतर। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।